सूरदास जी, वो अपने गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। यदि नाम रस पिएंगे, भागवत की कथा को पिएंगे, ठाकुर जी के सुंदर चरित्र को पिएंगे, तो फिर स्थिति क्या होगी? तो नवरस सठ रस रस अनरस, जाते सब हैं सीठे। बोले जा दिन आपने पिबत भागवतम रसमालयम, जिस दिन ठाकुर जी की कथा को पी लिया ना, जा दिन ठाकुर जी के सुंदर भाव को पी लिया, उस दिन क्या होगा? बोले तो नवरस सठ रस रस अनरस। ये संसार के जितने रस हैं सब अनरस लगेंगे, फिर इनमें कहीं रस नहीं आएगा, इनमें कहीं सुख नहीं मिलेगा। हमारी अपनी स्थिति बताऊं, पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं फिर भी बता दे रहा हूं। हम सबसे ज्यादा बचते हैं किसी के ब्याह में जाने से। गोविंद भार्गव जी मुझे इससे पहले ब्याह में ही मिले थे एक में लेकिन मैं ब्याह में जाने से बहुत बचता हूं। क्यों? बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं किसी के ब्याह में गया हूं, वो यहां बैठा हो, क्योंकि ब्याह में जब वो दो जोड़ाओं को कहते हैं अरे राम जानकी से लग रहे हो, अरे बिल्कुल श्यामा श्याम से लग रहे हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मुझे लगती है भैया अभी तुमने वो देखे ही नहीं है तो तुम उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हो इनको? ये कितने भी सुंदर लग रहे हो, कितने भी बढ़िया लग रहे हो, लेकिन भैया अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हितवंश महाप्रभु कहते हैं हित हरिवंश करी न्यो छावर चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो दुल्हन राधा गोरी। ठीक है, अच्छे लगते हैं दुल्हा दुल्हन, लेकिन उनको कंपैरिजन मत करो कि भैया वो राम जानकी जैसे लग रहे हैं या राधा कृष्ण जैसे लग रहे हैं, रुक्मणी कृष्ण जैसे लग रहे हैं। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये रस उससे मिल रहा है? क्योंकि अभी राम रस लिया नहीं है, अभी तक पिबत भागवतम रसमालयम स्थिति हुई नहीं है। यदि ये स्थिति हो जाएगी तो ये होगा, तो नवरस सठ रस रस अनरस, है जाते सब सीठे, फिर कोई नहीं भाता। बंचक विषय विविध तनुधारी, अनुभवे सुने अरुढीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। यह जानत हो हृदय आपने, सपने न अघाई उभीटे, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत तिजीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। जा दिन ठाकुर जी प्रिय लग गए, जा दिन पिबत भागवतम रसमालयम, ये स्थिति हो गई। अभी तक आप सुन रहे हैं कथा को, इसलिए बाकी के रस भी सुनने और लेने की इच्छा मन में होती है। जा दिन आपने भागवत को पी लियो, वादन और कोई रस लेवे की इच्छा होगी नहीं। और इसका प्रमाण है, प्रमाण क्या है? स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं कथाओं में। चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होने वाला था, तो कृष्ण जन्म को 2 श्लोकों में सुना करके, संपूर्ण कृष्ण लीला को 2 श्लोकों में सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित कहने लगे, बोले भगवान आपने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी, विस्तार से सुनाओ ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो, हिले डुले भी नहीं हो, चलो थोड़ी देर कुछ चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा पेट भर लो, फिर आ जाओ, फिर कथा सुनाते हैं। 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो।
परीक्षित जी महाराज तब जो बात कहते हैं, वहां ये बात घटती है कि हाँ, परीक्षित जी पिबत भागवतम रसमालय। परीक्षित जी क्या कह रहे हैं? बोले भगवान, पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से जो ये हरि कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं, इस कथा ने अब अन्न का स्थान भी ले लिया है, जल का स्थान भी ले लिया है। मेरे प्राण जिस भी स्थिति में बचेंगे, उन सब स्थानों पर अब कथा विराजमान हो गई है। वास्तव में पूछो, अब मेरे जीव को कोई रस चखने की इच्छा नहीं है, कथा से वो रस मिल रहा है। मेरे कानों को और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, मेरे कानों को वो रस कथा से मिल रहा है। पूर्ण रूपेण मेरी इंद्रियों को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को तृप्त करने के जो भी साधन होने चाहिए, वो सब साधन मुझे कथा से मिल रहे हैं। कृपा करें भगवान, अब इस कथा को विश्राम ना करें। किंचित भी कुछ क्षण के लिए आपने और कथा नहीं कही तो जिस प्रकार बिना जल के, बिना अन्न के प्राण निकल जाते हैं, मेरे प्राण बिना कथा के निकल जाएंगे। ये स्थिति श्री परीक्षित जी महाराज की हुई है भागवत में। पिबत भागवतम रसमालयम। सत्संग की चर्चाएं हों, रसिकजनों के पद हों, ये सुंदर भागवत की गाथाएं हों, ये सुनने नहीं है, ये पीने हैं।